बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने वतन से हज के लिए रवाना हो गए। बहुत सा सारा सामान लेके गए होंगे, कोई 25 केजी 30 केजी या शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर हज के लिए रवाना हो रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? 5 दिन मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, फिर मिना, इन तमाम जगहों पे, बहुत सी जगहों पे आपको पैदल भी चलना होगा। और वही 30 केजी का सामान अगर आप लेके जाएंगे तो फिर आपका हाल क्या होगा? 5 दिन सामान क्या क्या होना चाहिए, ये वीडियो अपने पास सेव कर लें। इंशाल्लाह आपके हज को आसान कर देगी। सबसे पहला सबसे पहले ये कि आपके पास कॉलेज बैग होना चाहिए। अच्छा, कॉलेज बैग, मजबूत कॉलेज बैग होना चाहिए। मैंने अपने सफ़र में ये भी देखा है कि कुछ लोग हैंड कैरी लेके चले जाते हैं, कुछ लोग लगेजेस भी लेके चले जाते हैं। लगेजेस वाले तो बिल्कुल भी लगेजेस लेके ना जाएं। हैंड कैरी वाले हजरात जो हैं, वो हैंड कैरी अगर लेके जाते हैं तो उनको खींचना पड़ता है। देखें, आप जितना सामान खींच के पैदल चल रहे होंगे तो उसमें आपको परेशानी होगी। बहुत आसान सा हल है कि आप ऐसा बैग लें जो आपके कांधों पे आ जाए और कम से कम सामान लेना है। सामान क्या है वो इंशाल्लाह बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह आपका हज बहुत आसान हो जाएगा। कॉलेज बैग के साथ आप एहराम की एक चादर अपने बैग में रखें। एहराम की 2 चादर, हजरात जो हैं वो एहराम की 2 चादर पहने हुए होंगे जब हज के लिए रवाना होंगे। एक चादर आप एक्स्ट्रा रख लें बैग में। इसके अलावा साबुन बगैर खुशबू वाला, अगर आप साबुन के बगैर नहीं रह सकते तो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इसके बगैर भी रह सकते हैं तो ये ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मसवाक अपने पास रखें, टूथपेस्ट या इस किस्म की जो चीज़ है इससे थोड़ा सा परहेज़ करें। इंशाल्लाह सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा आपका, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है दांत साफ करने की इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। पेट्रोलियम जेली लाजमी रखिएगा, कम तादाद में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपका पूरा बॉक्स जो होती है, बोतल होती है, वो रखें। कम तादाद में पेट्रोलियम जेली रखें। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह अगर रखना चाहें बगैर खुशबू वाली तो वो भी रख लें, क्योंकि ज़्यादा चलने की वजह से एड़ियाँ जो है फट जाती हैं। तो उस पे आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा बगैर खुशबू वाले, क्योंकि आप एहराम की हालत में होंगे। टिश्यू पेपर रख लें। इसके अलावा मोबाइल चार्जर आप रख लें अपने पास। पावर बैंक आप अपने पास रखें। पावर बैंक को आप हज से पर रवाना होने से पहले मोबाइल फुल चार्ज कर लें, पावर बैंक चार्ज कर लें। ये तमाम चीज़ें आपको लोकेशन देखने में, आप अपने साथी जो उनसे रब्ता करने में आपके काम आएंगी। आप कोशिश करें कि आप उससे ज़्यादा रब्ता घर में या इसके अलावा कहीं ना करें, क्योंकि वक्त ज़ाया होगा। इसके अलावा एयरबड्स अगर रखना चाहें या फिर आप हैंड्स फ्री रखना चाहें तो वो रख लें। उससे होगा ये कि अगर आप कुरान की तिलावत अगर आपको सुननी है या फिर आपको कोई बयान सुनना है या इस किस्म की कोई इस्लामिक चीज़ सुननी है तो उसमें फिर आपको काम आ सकता है, वो रख लें। इसके अलावा आप यूनिवर्सल ट्रैवलर अडोप्टर रख लें। इसके अलावा आप यूनिवर्सल ट्रैवल अडोप्टर रख लें, तो ये आपके इंशाल्लाह काम आएगा। क्योंकि वहाँ पर जो चार्जिंग सॉकेट होती हैं वो एक हम हमारे पास जो चार्जर्स होते हैं ऐसी नहीं होती, उसके उसी हिसाब से फिर आपका जो यूनिवर्सल अडोप्टर है वो काम आएगा। आप यहाँ से भी लेके गए होंगे, अगर नहीं लेके गए तो आप होटल के नीचे देखेंगे बकाला जो है, वहाँ से या फिर किसी शॉपिंग सेंटर से आपको आसानी से मिल जाएगा। 5 से 10 रुपये का, 10 रियाल का खर्चा होगा, वो आप रख लीजिएगा। इसके अलावा दवाइयाँ जो है, दवाइयाँ रख ले लें। मेडिसिन जो है वो अपनी आप साथ रखिएगा। अगर आप रेगुलर यूज़ करने वाले हैं, अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ है कि तो वो लाजमी रखें। इसके अलावा सर दर्द, वैसे तो वहाँ पर फैसिलिटी तो होती है मेडिकल की, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कुछ तादाद में अगर आपके पास पैनाडोल या इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो आपको काम आ सकती है, मतली की, मोशन या इस किस्म की जो चीज़ें, तो वो आपके काम आ सकती है। ओआरएस अपने साथ रखिएगा, लाजमी रखिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। वो आपको ओआरएस आपके काम आ सकता है। एस्पागुल, आप का पेट सही रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी सही रहेगी, आप बीमारी से बचेंगे। कोशिश करें हज के दिनों में एस्पागुल जो है वो आप रेगुलर यूज़ करें, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ख़ास चीज़ है जो सुन्नत भी है, कि जौ का सत्तू, जौ जो है वो खाना पीना सुन्नत है। आप जौ का सत्तू रख लें। ये मेरे हज के सफ़र में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये किया था कि
जब मैं हज के लिए जब पैदल रवाना हुआ तो एक साहब ने मुझे सत्तू दिया था उस वक्त, और यकीन माने वो आपकी गर्मी को कम करता है और इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको भी बेहतर कर रहा होता है। अगर आप पाकिस्तान से लेके गए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कि सऊदीया में भी आपके होटल के बाहर इंशाल्लाह मिल जाएगा। छतरी अपने पास रखें, मर्द हजरात खास तौर पे छतरी रखें, और खवातीन जो है वो केप पहन भी सकती हैं क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केप पहनने में, क्योंकि इजाज़त है शरई तौर पे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चप्पल रख लें 2 पट्टी के, मर्द हजरात, खवातीन जो है नॉर्मल जो पहनती हैं जॉगर्स वगैरह वो रख लें। 2 एक्स्ट्रा रखने की वजह ये है कि अगर आप जो पहन के गए हैं तो वो टूट जाती है तो वहाँ रिपेयरिंग का कोई भी सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि एक एक्स्ट्रा चप्पल भी अपने साथ रख लें। तरबियती किताब कोई भी रख लें। रफ़ीकुल हरमैन जो है वो बहुत अहम किताब है, मुकम्मल जामे किताब है, तो आप उसको ही रख लें, या फिर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। मोबाइल में डाउनलोड करने से गर्मी की वजह से बातों पर मोबाइल बंद हो जाते हैं, बातों का चार्ज ही खत्म होने की वजह से, तो आपके पास अगर हार्ड कॉपी में अगर बुक होगी तो वो आपके काम आ जाएगी। इसके अलावा स्प्रे बॉटल, गर्मी शिद्दत सी होती है तो वहाँ पर आपका स्प्रे बॉटल जो है पानी की वो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो थोड़ा सा फ्रेशनेस फील करेंगे। यहाँ से भी लेके गए होंगे यकीनी तौर पे, और अगर वहाँ से अगर आप परचेज करना चाहें तो वहाँ से परचेज करना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप कुछ कुकीज़ रख लें, आप कुछ बिस्किट्स रख लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें कम-कम तादाद में रखनी हैं। अच्छा, खाने-पीने की जितनी भी चीज़ आप रखेंगे, वो आप इतनी रखें कि आपको एनर्जी मिले और 5 दिन गुज़ार सकें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में आप खाना खा रहे हों और वो 5 दिन गुज़ारना भी आपके लिए दुश्वारी का सबब बने। तो कोशिश कीजिए कि आप इस किस्म की चीज़ें रख लें कि जहाँ भूख हो, या वहाँ पर खाना लेट मिला है, या फिर आप ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ खाना नहीं मिल सका, तो आपको ये चीज़ें काम आ जाएगी। ख़ास तौर पर मुज़दलिफ़ा में ये इंतज़ाम नहीं होता कि आपको वहाँ खाना मिले, बाकी मिना, अरफ़ात या बाहर जो आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको खाने का इंतज़ाम होगा, मुज़दलिफ़ा में नहीं होगा। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पर मुज़दलिफ़ा में काम आ सकती हैं। अच्छा जी, जायनमाज़ अपने साथ एक छोटी-सी रख लें, सफ़री जायनमाज़ जो कहलाती है, आप ख़ास तौर पर मुज़दलिफ़ा में आपके काम आएगी, या इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं नमाज़ का टाइम हो गया, तो आप उस पे नमाज़ अदा कर सकते हैं। चटाई या चादर, चटाई या चादर मुज़दलिफ़ा में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको फ़र्श पे, रोड पे बैठना होगा, लेटना होगा, नमाज़ अदा करनी होगी, क्योंकि वहाँ खुले आसमान तले रहना है, वहाँ पर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता कि आपके लिए कालीन या इस किस्म की कोई चीज़ बिछी हुई है, तो वो चटाई वहाँ पर काम आ सकती है। कोशिश कीजिएगा वज़न कम हो या फिर कोई चादर वगैरह रख लें। अच्छा, सफ़री तकिया, अगर तकिए के बगैर आपको नींद नहीं आती तो आप तकिया रख लें, क्योंकि इन तमाम जगहों पे आपको तकिए की ज़रूरत होगी। इसके अलावा एक छोटी-सी बोतल, छोटी-सी पानी की बोतल वहाँ पर बहुत सारी होती हैं, वो एक अपने पास रख लीजिएगा। मुज़दलिफ़ा में जब कंकरियाँ आप इकट्ठे कर रहे होंगे तो उस बोतल में जमा कर लें, बोतल में जमा करने के बाद उसको वॉश करके अपने पास रख लीजिएगा, तो वो बोतल आपके काम आएगी। अच्छा, इसके अलावा क्या रखना है, रेज़र रख लीजिएगा मर्द हज़रात, क्योंकि अगर आपने अ, जमरात से फारिग हो गए और आपकी कुर्बानी भी हो चुकी है, आपको हलक करवाना होगा, और जब आपको हलक करवाना होगा तो आपके पास अगर रेज़र होगी तो आप खुद भी हलक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये ढूँढना होगा कि हलक कहाँ से होगा, और इतना बड़ा मैदान है, इतने सारे कैंप हैं, आपको ढूँढने में दुश्वारी होगी, आपको पैदल बहुत चलना होगा। तो बेहतर ये है कि आपके पास लेज़र होगी तो आप आसानी से अपना हलक खुद कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए कैंची, ताकि वो तकसीर कर सकें और फिर एहराम की पाबंदियों से आप बाहर आ सकें। जूते रखने वाला बैग, इन तमाम चीज़ों से फारिग हुए और अब आपको जाना है तवाफ़ुज़ ज़ियारत के लिए। अब तवाफ़ुज़ ज़ियारत के लिए जाना है तो तवाफ़ुज़ ज़ियारत के लिए आपको जूते भी रखने हैं। जब तवाफ़ कर रहे होंगे तो आपने वो जूतों वाला जो बैग होगा वो उस वक्त आपके काम आ जाएगा। अच्छा, एक सूट रख लीजिएगा, ख़वातीन और मर्द हज़रात वो एक-एक सूट रख लें, इसके साथ बनियान, टोपी और सॉक्स वगैरह जो आपको रखने हैं वो रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एहराम से बाहर आएँगे तो आपको एक सूट भी पहनना होगा, तो वो वाला सूट आपके उस वक्त काम आएगा। अच्छा, कुछ रियाल रख लीजिएगा, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ खर्च करने के लिए। अच्छा, ग्लासेस
जो जैसे मैंने भी ग्लासेस तो इस पे पहने हुए हैं, जो ऑप्टिकल्स अगर जो यूज़ कर रहे हैं तो ग्लासेस और उसका केस जो है वो अपने साथ रखिएगा। और सन ग्लासेस अगर हो सके तो सन ग्लासेस अपने पास रखें। वो सन ग्लासेस क्योंकि धूप बहुत होती है तो वहाँ पर सन ग्लासेस भी काम आएगी। सबसे अहम चीज़, नुसुक कार्ड। आपने एहराम भी पहना हुआ है, एहराम के बगैर तो ज़ाहिर है आपका हज होगा भी नहीं, एहराम की नियत भी आपको करनी है। नुसुक कार्ड के बगैर आप अपना हज का सफ़र स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए नुसुक कार्ड जो है अपने पास लाजमी रखिएगा। नुसुक कार्ड के बगैर आपको हज नहीं करने देंगे। अ, ये तमाम चीज़ें जो हैं, वैसे हम हमारे ज़ायरीन जो है जब उम्रा या हज के लिए जा रहे होते हैं तो हम एक चेकलिस्ट बना के देते हैं उन्हें। अगर अगर आपको भी ये चेकलिस्ट रिक्वायर्ड है तो मैं आपको बिल्कुल भेज सकता हूँ। जस्ट कमेंट्स में आप हज मुबारक लिख दें तो इंशाल्लाह वो चेकलिस्ट जो है मैं आपको डीएम कर दूंगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका सफ़र जो है बहुत आसान हो, और आप सबके लिए दुआ कीजिएगा जिस तरह आप अभी हज अदा करने के लिए वहाँ मौजूद हैं, और इसी तरह हम भी और जो देखने वाले लोग हैं वो तमाम भी वहाँ पर हज के लिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन।